नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे भाई लोग। बहुत ही शानदार तरीके से आपके मॉक टेस्ट चल रहा है जीके के। तो आज का जो जीके का मॉक टेस्ट रहने वाला है आर्मी वालों, वो रहने वाला आपका 14वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। अब तक अपन ने 13 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि अभी तक अपन ने 13 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो ये 14वां मॉक टेस्ट देखने के बाद आपको बाकी मॉक टेस्ट भी देखना है। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको कमेंट करके मुझे लास्ट में बताना आपने 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा मेरे वीरो। टाइमर लगा देता हूं, 10 सेकंड का समय मिलेगा। सोच लेना क्या हो सकता है इसका सही जवाब। ऑप्शन आपके सामने है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है मेरे वीरो। प्रश्न पूछा है हिंदी दिवस का। प्रश्न पूछा है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 सेकंड का समय मिलेगा। दोस्तों, हिंदी दिवस की बात की जा रही है, यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जा रही है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है भारत में हिंदी दिवस, या अपन कह सकते हैं भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी कि नेशनल हिंदी डे। आपको याद रखना है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपको पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है रे, यदि पूछ ले आपको विश्व हिंदी दिवस का पूछे तो विश्व हिंदी दिवस का पूछे तो आप क्या बताओगे? 10 जनवरी बताओगे। क्या बताओगे? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों, भारत में पहला उच्च न्यायालय आपको याद रखना है कोलकाता में स्थापित किया गया 1862 ईस्वी में। आपको याद रखना है कोलकाता उच्च न्यायालय। उसके बाद यदि मैं बात करूं बॉम्बे, मद्रास, तो ये भी 1862 में ही स्थापित किए गए। लेकिन यदि बात करें सबसे पुराने की, तो पहले की बात करें तो ये कोलकाता वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय। टाइमर यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील हो जाएगी। यदि दोस्तों आपको पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की हो जाएगी मेरे वीरों गंगा नदी हो जाएगी सबसे लंबी नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई हो जाएगी। दोस्तों आपको याद रखना है। गंगा को बांग्लादेश है ना, जो अपना पड़ोसी देश, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न चौथा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? 10 सेकंड का समय। टाइमर यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। इंद्रावती दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने ट्रिक बताई थी, 36 यानी 36 जिसके साथ गुण मिलते हैं उसको गुरु बनाओ, यानी गुरु घासीदास। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी ये भी आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का है। और इंद्रावती, और इंद्रावती ये भी छत्तीसगढ़ का है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट आपको याद रखना है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? याद रखना है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों उत्तराखंड में है। आपको याद रखना है उत्तराखंड में। और भारत का सबसे बड़ा हेमिश हो जाएगा लद्दाख में है। अगला प्रश्न, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। सोच लीजिए क्या हो सकता है सही जवाब। बाल दिवस की बात करें दोस्तों, तो बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के शपथ आपको याद रखना है शहजादे उनके शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 26 दिसंबर हो जाएगा। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, छठा प्रश्न, चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था? सोच लीजिए, 10 सेकंड आपके सामने।
समय यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों। चांद पर जाने वाला यदि मैं बात करूं तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि अंतरिक्ष का पूछे, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाएगा। यदि महिला की बात करें तो कल्पना चावला हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल, आप सबको पता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके प्रथम से पूछा जाता है, थोड़ा याद रखना। अगला प्रश्न, झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? सोच लीजिए। राजधानी वाले में 5 सेकंड मिलेंगे ओनली, और आपका टाइम यहाँ पर अप हुआ, कंप्लीट हुआ। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची। रांची हो जाएगी। झारखंड की राजधानी पश्चिम बंगाल की हो जाएगी कोलकाता हो जाएगी। असम की दिसपुर हो जाएगी। गोवा की पणजी हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? इससे पहले मैं बता दूं, ये प्रश्न करने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना, अपने आर्मी का अपने एप्लीकेशन पर एक छोटा सा बैच लॉन्च किया है हमने। बैच में क्या रहने वाला है आपको बता दूं, कंप्लीट मैं जीके पढ़ाने वाला हूं आपको ओनली 70 रुपीज में। अभी 20 अप्रैल तक आपका ये ऑफर चल रहा है। उसके बाद भी एक बार यदि आप क्लास से देखते हो तो जरूर जुड़े हमारे साथ एप्लीकेशन पर। 0 से लाइव क्लास स्टार्ट की है, लगभग 10 क्लास हो चुकी है। स्टैटिक जीके से शुरू की, थ्योरी क्लास पढ़ाने वाला हूं। पहले स्टैटिक पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। एग्जाम से 1 मंथ पहले अपन पूरा कोर्स कर लेंगे। नए पैटर्न पर है, टोटली ट्रिक्स के माध्यम से समझाया है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी के लिए, टेक्निकल हो चाहे कलर को, सबके लिए जीके का कोर्स बनाया है। और अपना एक ये ग्रुप भी है व्हाट्सएप आर्मी का, ये 7वां ग्रुप है। तो आर्मी वाले जुड़ सकते हैं इस ग्रुप में स्कैन करके। बाकी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एसएमएस करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है जी। पहले अपन अपने नेक्स्ट जो अपना पिछला प्रश्न था उस पर चलते हैं और अपन आज की जो ये प्रश्नोत्तरी है पहले कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक अपन पहुंचे थे, मंदिर वाला प्रश्न आ चुका है। सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात में हो जाएगा, आपको याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर कहां पर हो जाएगा मेरे वीरे? गुजरात में हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, फाइनेंशियल कैपिटल बताना है आपको। 10 सेकंड का समय। दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल यानी सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता या अपन कह सकते हैं पैसों वाली, मुंबई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। और मुंबई में दोस्तों आप सबको पता होगा भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है, मैंने आपको बताया है दोस्तों। और यदि मैं बात करूं इसी प्रकार आपके सामने बेंगलुरु, बेंगलुरु मुख्यालय किसका है? इसरो का मुख्यालय, ISRO इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। डीआरडीओ, डी फॉर दिल्ली, तो डीआरडीओ का मुख्यालय आपको याद रखना है दिल्ली में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? आपको बताना है। 10 सेकंड का समय। मगध की राजधानी, मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था, आपको याद रखना। महाजनपद सबसे शक्तिशाली, पावरफुल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा राजगृह, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, राजगृह। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन आपके सामने। सेकेंड कंप्लीट हुआ दोस्तों। गुवाहाटी और होटी अपना क्या है? पुत्र होटी यानी कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा मेरे वीरे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे मैंने कई बार सिटी बताई है, जैसे कि कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, नर्म क्या होती है? जलेबी, जबलपुर हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी, जिन्हें 50 रुपये के नोट पर इनकी आकृति है, तो ये कहां पर स्थित है? तो हम्पी की आकृति दोस्तों आपको याद रखना है, हम्पी स्टेचू, हम्पी कर्नाटक में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है जी। कहां पर है? कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि पूछे आपको रानी की वाव, वो गुजरात में है। रानी की वाव 100 रुपये के नोट पर जिसकी आकृति है। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने। सबसे अच्छी किस्म का कोयला आपको पता कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला। और भारत में सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिन्स।
ये बिटुमनी या बिटुमिन्स, ठीक है, ये हो जाएगा भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर चाइना नंबर 1 पर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है मेरे वीरों? ये देखो बदलता रहता है, कोयला या खनिज में, इसमें अलग अलग कंट्रीज आती रहती है, लेकिन चाइना फिलहाल यहाँ पर आपका 1 नंबर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मदुरई में है, ऑप्शन यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर, आपको याद रखना है, ठीक है जी। सोमनाथ कहाँ पर हो गया? सोमनाथ गुजरात में हो गया मेरे वीरे, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कतर की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय, सोच लीजिए क्या हो सकता है। इस्लामाबाद किसकी है भाई लोग? इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की राजधानी है गुरुजी। दिल्ली किसकी है? अपने नई दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगी अपने भारत की राजधानी मेरे वीरे। तो कतर की राजधानी हो जाएगी दोहा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या हो गया? क्या क्या क्या, अच्छा 15 प्रश्न हो गए, हाँ जी। तो 15 प्रश्न आपका 15 का 15 टोटली मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। जीके का जो मैंने बताया एप्लीकेशन पर अपना कोर्स चल रहा है, तो वो भी जरूर ज्वाइन करें। और अब आपको बताना है लास्ट में मुझे कमेंट करके कि 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करके जाना है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एप्लीकेशन, सब कुछ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट 15 नंबर मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद।